अर्थात जिस समास का पहला पद संख्यावाची और दूसरा जो पद होता है वह संज्ञा होती है। यदि किसी समास का पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद कोई संज्ञा दी हुई हो तो वहां द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? द्विगु समास। इस समास में जो समस्त पद है, समस्त पद, इस समास में बना हुआ जो समस्त पद होता है, आप समझें, इस समास का जो समस्त पद होता है वो नपुंसक लिंग एक वचन, नपुंसक लिंग एक वचन या स्त्रीलिंग एक वचन, अर्थात समस्त पद में आपको या तो अम लगाना है या गुरु जो वर्ण है ई, इसका प्रयोग करना है। समस्त पद जब बनाते हो तो या तो अम लगाओ या स्त्रीलिंग में उसके रूप बनाओ। ये समस्त पद का नियम। पहला नियम समस्त पद बन गया। दूसरा नियम विग्रह। नियम लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहला पद संख्यावाची हो द्विगु समास, इसके समस्त पद में अम लगाना है या गुरु ई का प्रयोग करना है। ठीक। अगला विग्रह। विग्रह जब हम करते हैं तो दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। विग्रह करते समय आपको ध्यान रखना है कि दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति लगानी। कौन सी विभक्ति लगानी है? षष्ठी। इसके लगाने का एक सीधा और आसान सा तरीका हम बताते हैं कि यदि संख्या द्विवचन हो, संख्या द्विवचन हो अर्थात दो, तो अयो और शेष में आणाम का प्रयोग कीजिए। संख्या दो में अयो और शेष में आणाम लगाइए, आपका समास विग्रह हो जाए। लेकिन यदि कोई संज्ञा शब्द एकारांत, उकारांत, ऋकारांत आदि तो उसमें आके स्थान पर जो रांत है, जैसे गुरु है तो उकारांत हुआ तो ऊणाम लगाना है, नदी है ईनाम लगाना है, मात्र नाम है यानी ऋकारांत है तो ऋणाम लगाना है। मात्र आपको आ में परिवर्तन करना है। जैसे मैं लिखता हूं यहां आ ओ उ। गुरु हो ऊणाम लगाइए, नदी हो ईनाम लगाइए। आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं, रूप याद करने की आवश्यकता नहीं। विग्रह के दोनों पदों में आपको षष्ठी विभक्ति लगानी है। नंबर 1। नंबर 2, विग्रह के अंत में, विग्रह के अंत में समाहारे इति, इसका प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि ये जो द्विगु समास होता है ये समूह में होता है।
किसमें होता है? समूह। और समाहार का मतलब ही समूह है, इसलिए समूह जहाँ है वहाँ समाहार का प्रयोग किया जाता है दोनों पदों के अंदर। ये इस प्रकार से यदि पहला पद संख्या हो तो वह द्विगु समास है। समस्त पद में अम लगाइए या फिर गुरु ई का प्रयोग कीजिए। विग्रह करते समय दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति आपको लगानी है। यदि संख्या 2 हो तो अयो लगाइए, यदि संख्या 2 से ज़्यादा हो तो आणाम लगाइए। रांत परिवर्तन यदि करना है तो आणाम की जगह पे ईणाम, ऊणाम, ऋणाम आदि का प्रयोग कीजिए। और विग्रह करने के बाद दोनों पदों के अंत में समाहार का प्रयोग कीजिए। आपका समास विग्रह कंप्लीट। जैसे मैं उदाहरण यहाँ आपके लिए देता हूँ। जैसे ये है पंचपात्र, संख्या कितनी है? 5। कितने वचन? बहुवचन। क्या लगेगा? आण। पंचा नाम पात्रा नाम, लास्ट में क्या जोड़ दिया? समाहारे। हो गया समास विग्रह, कोई दिक्कत? अब देखिए मैं समास विग्रह लिखता हूं। पंचा नाम वटा नाम समाहारे। ये विग्रह है, आपको समस्त पद बनाना है। समस्त पद में जो विभक्ति लगी हुई है परिवर्तन कर दिया तो विभक्ति को हटाइए, मूल शब्द लीजिए पंचवट, ये मूल शब्द ले लिया। जो लगाया है उसको हटा दिया, समाहार लगाया है इसको हटा दिया, मूल शब्द लिया पंचवट। अब इसमें या तो अम जोड़ो या ई जोड़ो, पंचवटम, और या दूसरा रूप बनेगा पंचवट। इस प्रकार से हम इसके समास विग्रह से समस्त पद और समस्त पद से समास विग्रह कर सकते हैं। जैसे और भी लीजिए, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारे। मूल शब्द लीजिए अष्ट और अध्याय, अष्टाध्याय। ठीक, ये संधि का प्रयोग कर दिया। या तो अम लगाइए या ई लगाइए, ई लगाइए, अष्टाध्याय। ये समस्त पद बन। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई समस्या यदि हो तो आप अवश्य बताएं। विग्रह करते समय दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति, अंत में समाहार का प्रयोग करें। विग्रह से समस्त पद बनाते समय जो विभक्ति आपने लगाई है षष्ठी उसको हटा दीजिए, समाहार ती का प्रयोग जो आपने किया है उसको हटा दीजिए और अम या ई का प्रयोग कीजिए। समास विग्रह बनकर तैयार हो जाए। और भी देखिए, जैसे यदि नोट नहीं किए हों तो आप इन्हें नोट कर लें। जैसे सप्तशती, सप्त माने 7 और सत माने 100, 700 का समूह, यानी 700 का समूह क्या कहते हैं? सप्तशती। शताब्दी, सत माने 100, आब्द माने 100, 100 जो आब्द हैं उनका समूह, 100 जो आब्द हैं उनका समूह को क्या कहते हैं? शताब्दी। जैसे देखिए, शताब्दी,
सप्त सती, सप्त सती, द्वयी रात्रम, सप्तसती द्वयी रात्रम, त्रिदेवम, त्रिदेवम और त्रियोगी या युगम। युगम उचित शब्द है। त्रियोगी, त्रिलोकी, त्रिफला, ये मुख्य उदाहरण है त्रिफल। आप देखिए, 3 फलों का समूह, ये जो है इसमें ना तो अम है और ना ही ई है, लेकिन ये द्विगु समास का ही उदाहरण। और त्रिफला, त्रिदेवम और जैसे सप्ताह है, सप्तऋषि, ये इसके उदाहरण। और भी कितने भी उदाहरण हो, शतानाम, अवदानाम, समाहारे, सप्तानाम, शतानाम, समाहारे, तयो रात्रयो समाहारे, त्रियाणाम देवानाम समाहारे, त्रियाणाम योगानाम समाहारे, त्रियाणाम लोकानाम समाहारे, सप्तानाम एहनमान होता है दिन, सप्तानाम ऋषि नाम समाहारे। इस प्रकार से ये द्विगु समास के उदाहरण। विग्रह करते समय दोनों पदों में आपको षष्ठी विभक्ति लगानी है और विग्रह से समस्त पद बनाते समय आपको या तो उसमें अम का प्रयोग करना है और या फिर ईकारांत यानी गुरु जो वर्ण है ई, उसका प्रयोग करना है। इस प्रकार से इस समास को हम परिवर्तित कर सकते हैं। ये द्विगु समास का जो नियम है, उस नियम के अनुरूप हम इस समास के समास विग्रह कर सकते। ये भी जो उदाहरण है, ये सभी उदाहरण द्विगु समास के उदाहरण। ये भी जो उदाहरण दिए हुए हैं, ये भी सब द्विगु समास के उदाहरण हैं। इन्हें आपको करना है। यदि इनमें कहीं पर भी आपको रुकावट आती है तो आप हमें सूचित करें, हम इनके प्रश्नों का उत्तर अर्थात समास विग्रह आपको अवश्य कराएं।
ऐसे एक बार सुने। द्विगु जो समास है इसमें जो पहला पद होता है वो होता है संख्यावाचक। विग्रह करते समय दोनों पदों में आपको षष्ठी विभक्ति लगानी। विग्रह करते समय दोनों पदों में विभक्ति लगानी है। कौन सी? षष्ठी विभक्ति। विग्रह से यदि समस्त पद आपको बनाना है तो अम का प्रयोग करें या गुरु जो वर्ण है ई इसका प्रयोग करें। इस प्रकार से आप इसका समास विग्रह और विग्रह से समस्त पद का निर्माण कर सकते हैं। षष्ठी विभक्ति लगाने का जो तरीका है वो मैंने सबसे पहले आपके लिए बतलाया है कि यदि द्विवचन हो तो आयु का प्रयोग कीजिए और यदि बहुवचन हो तो उसमें आणाम का प्रयोग कीजिए। यदि कोई शब्द इकारांत उकारांत या ऋकारांत दिया है तो वहां आपके स्थान पर ई ओ रे इत्यादि जो भी रांत का अंतिम वर्ण है उसके आधार पर आके स्थान पर इन्हें लगा दीजिए और आणाम जोड़ दीजिए। आपका जो समास विग्रह है वो समास विग्रह बन जाए। इस प्रकार से इस जो द्विगु समास है इसके हम समास विग्रह कर सकते हैं। ये जो द्विगु समास है ये इसी स्थान पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।